सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम ज्ञानी दास है। ज्ञानी जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं ग्राम हरिदासपुर, पोस्ट दिनेशपुर, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। ज्ञानी जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सन 2013 2 नवंबर सन 2013 को नाम दीक्षा ली। सर, हमारे दर्शकों को अपनी भक्ति साधनाओं के बारे में बताएं। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं हनुमान जी का कट्टर पुजारी था। प्रत्येक मंगलवार को नहा धो के चालीसा करता था और
हनुमान मंदिर भी जाता था, प्रसाद चढ़ाता था और बांटता भी था। और सर मैं दिन भर में 6-7 बार चालीसा भी करता था। सर, आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर एक संत रामपाल जी महाराज का एक शिष्य मिला था और उन्होंने एक पुस्तक दी थी ज्ञान गंगा। सर उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ऐसा हो सकता है क्या। तो सर जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लग गया तो उसमें कुछ अलग ही ज्ञान था, ऐसा हमने कभी सुना नहीं था। उसमें जब हमने पढ़ा तो वेद शास्त्रों की सारी बातें थी और सब भक्ति के बारे में, गुरु के बारे में क्या होते सब कुछ पढ़ा हमने। ऐसे हम कभी सुना करते थे वेद शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में। जब सर हमने वो पुस्तक पढ़ा तो शुरू में तो ऐसा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, पर बाद में इतनी रुचि बनी, पढ़ते रहे। तो सर मैं संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक पढ़ा, उसमें मेरे को ज्ञान समझ में आ गया। आत्मा में ये तो हो गया कि ये फाइनल ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा लगा कि एक बार गीता से प्रमाण मिलाया जाए। यदि गीता में सारे प्रमाण मिलते हैं तो ज्ञान नंबर 1 का है और ये सच्ची भक्ति है, सत साधना है। इससे ही जीव का कल्याण हो सकता है, हमारा मोक्ष हो सकता है। तो सर मैंने फिर किताब पढ़ने के 18 दिन के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से बरबाला में जाके नाम दीक्षा ली। ज्ञानी जी, हर इंसान चाहता है कि अगर वो भक्ति कर रहा है तो उसे लाभ मिले, उसकी परेशानियां ठीक हों और उसका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहले तो सर मेरे को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हुआ कि पहले हमें पता नहीं था कि गुरु क्या होते हैं, गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वेद शास्त्र सुने थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का पता चला, सद्भक्ति के बारे में पता चला, सदगुरु क्या होते इसके बारे में पता चला। मेरी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई सन 2016 में और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। मेरी मम्मी भक्ति भी नहीं करती थी और डॉक्टर ने जवाब दिया, उनके फेफड़े बहुत बुरी तरीके से गल चुके थे। डॉक्टर ने 15 दिन वहाँ रखे हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये नहीं बचेंगी। फिर भी हमारे पूरा परिवार, बड़े भाई सब उनसे मिन्नतें करते रहे, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन हमारी मम्मी को ठीक कर दो। बड़े बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, सब ने यही कहा ये ठीक नहीं हो सकती, आप इनको घर ले जाओ, ये कुछ ही दिनों की मेहमान है करके। हमारी मम्मी के फेफड़े बुरी तरीके से गल चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था उस, और डॉक्टर ने साफ मना कर दी ये नहीं बचेंगी। तो फिर सर हम उनको घर ले आए और घर में आने के बाद मम्मी की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। बिस्तर पे पड़ी थी, ना बोल पा रही थी, ना किसी को सुन पा रही थी, बस ऐसी जिंदा लाश हो गई थी। सबको यही लगा कि अब ये नहीं बचेंगी। मैंने सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था। तो वैसे तो हम क्या कर सकते थे, लेकिन मम्मी की ये हालत थी, मैं उनका बेटा था, तो मुझे बहुत दुख लगता था कि मम्मी का ये बुरा हाल है, अब तो नहीं बचेगी। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। तो सर फिर मम्मी को मैंने यही कहा कि मम्मी, सबको बचाने वाले भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण सदगुरु हैं, वही परमात्मा हैं। आप उनको याद करो, उनको सच्चे दिल से याद करो। आप भक्ति तो नहीं करती, लेकिन सच्चे दिल से याद कीजिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, वही आपकी आयु बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप उनसे प्रार्थना करोगे तो सद्भक्ति करने के लिए प्रार्थना करना, तभी वो आप पे दया करेंगे। तो सर मेरी मम्मी ऐसी हो गई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी और उसी दौरान मेरी मम्मी का अंत समय आ गया था। मेरी मम्मी को रात को यम के दूत दिखे, 4 यम के दूत आए। विकराल शरीर था, लंबे लंबे बाल थे और उनके दांत बहुत बड़े बड़े थे। तो सर मम्मी को यम के दूत दिखे और फिर मम्मी बहुत डर गई और बोल भी नहीं पा रही थी। क्योंकि भक्ति करती नहीं थी, तो यम के दूतों ने उसकी जुबान को भी बंद कर दिया। तो मम्मी बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि सब उन्हें पता चल गया मेरा अंत समय आ गया। तो मैंने मम्मी को हर बार समझाता था, मम्मी हमेशा संत रामपाल जी महाराज को ही याद करना, वही सबको बचा सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। तो मम्मी ने उस समय मुसीबत के समय मम्मी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन मम्मी ने फिर भी अंत में बहुत जिद करके एक बार ये बोला, पिताजी बचाओ। तैसे ही वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और मेरी मम्मी, वो यम के दूत आकाश में उड़ जाते हैं और मेरी मम्मी देखती है कि गुरुजी आ गए। इससे पहले हमारी मम्मी ने कभी गुरुजी को देखा नहीं, ना नाम लिया। फ़ोटो में मैं घर में भक्ति करता था, वो फ़ोटो देखती थी मम्मी। तो मेरे मम्मी को ये पता चल गया कि ये गुरुजी हैं, संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मेरी मम्मी ने, मेरे गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज, और मेरी मम्मी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा मैं तेरी आयु बढ़ाता हूँ और इस आयु को सद्भक्ति के लिए ही दे रहा हूँ। सद्भक्ति करना और अपना कल्याण कराना।
और परमात्मा ये भी बोले कि मैं अपने भगत के कारण, मैं अपनी भगत की लाज बचाने के लिए आपको जीवन दान देता हूँ, क्योंकि मेरा भगत दुखी था करके। मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना किया कि गुरुजी, मैं ये नहीं कहता मेरी माता को जीवन दान दो या उनको स्वस्थ करो, मैंने ये कहा था कि अगर वो दुखी होंगी तो हम भी दुखी होंगे, तो परमात्मा आप दया करो। तो मेरे गुरुजी आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन मेरी माता जी ने 1 महीने तक कोई आहार नहीं किया, न किसी से बोल पाई, न किसी की बातें सुन पाती थी। लेकिन उसी के जस्ट दूसरे दिन सुबह से मेरी मम्मी बोलने लग गई, अपने पाँव पे चलने लग गई और खाना खाने लग गई। मैं सत्संग में जा रहा था रविवार के दिन, लेकिन किसी कारणवश मैं वहाँ नहीं जा पाया, वापस घर आ गया। जब मैं दोपहर को घर आया, मम्मी आई, बैठी, बोल मेरे से बात करने लगी, तो मैंने देखा कि मम्मी खुद अपने पाँव पे चल के आई। मैं हैरान हो गया। तो मैं मम्मी से कुछ पूछता, उससे पहले मम्मी मुझे ये सारी घटना बताने लग गई कि ऐसे ऐसे मेरे को यम के दूत दिखे थे, संत रामपाल जी महाराज आए, मेरे को आशीर्वाद दिया, जीवन दान दिया, सद्भक्ति के लिए ऐसे संत रामपाल जी महाराज बोल के गए। मैंने कहा मम्मी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब आप सद्भक्ति का नाम, आप गुरुजी से नाम ले लो। तो सर मेरी मम्मी को फिर संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने उनको उपदेश दिलाया। 5-6 साल हो गए, आज भी मेरी माता पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने पाँव पे चलती है और उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और सर मेरी बहन के ऊपर 10 प्रेत आत्माएं थे और उसको दुखी कर रहे थे, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ये 10 के 10 खड़े हैं, मेरे को नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसके हाथों को खींच रहे थे, उसे बहुत दुखी कर रहे थे, वो चिल्ला रही थी, ये कह रही थी ये 10 के 10 खड़े हैं, ये आज मुझे नहीं छोड़ेंगे। सर मैंने नया नया उपदेश लिया था, उस समय प्रथम मंत्र मिला था मुझे। पूरे घर वाले वहाँ उपस्थित थे, सब रो रहे थे कि अब क्या होगा, नहीं बचेगी। उससे पहले कई तांत्रिकों को दिखाया, हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया, लाखों रुपए खर्च भी किया, लेकिन मेरी बहन ठीक नहीं हुई। उस समय मैं भी बैठ के देख रहा था कि अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा हुई, तो अचानक से संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा किया और मेरे मुंह से बहुत तेज निकल गया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। वो मेरी बहन को सब छोड़कर मेरे तरफ देखने लगे, इसको क्या हो गया, ये क्या बोलने लग गया। तो कहते वो मेरी बहन के जो ऊपर जो 10 प्रेत आत्माएं थे, जो मेरी बहन चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी हम मेरे को नहीं छोड़ेंगे, आज मार देंगे, आज मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, 1 महीने से दुखी कर रहे थे। तो सर वो सारे के सारे प्रेत आत्मा जो 10 के 10 थे वो वहाँ से भाग गए और मेरी बहन बेहोश हो गई। फिर उनको पकड़ के हम अंदर लेके आए। 1 महीने से मेरी बहन ने ना कोई पानी पिया, ना कोई खाना खाया। तो सर उसी रात को जहाँ मैंने आसन लगाया था संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पर लेकर आए और वहाँ मेरी बहन ने पानी भी पिया और खाना भी खाया और उसी दिन से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना भी लगवाया था। तो मेरी बहन के लिए बोला गुरुजी ने जल्द से जल्द बेटी को नाम दिला दो। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ उसे ले जाकर हमने उपदेश दिलाया। तो मेरी बहन आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को एक बीमारी हो गई थी, फिस्टुला, जिसे भगंदर कहते हैं। 2 साल से था, मुझे पता नहीं चला। मैं बहुत तकलीफ़ होती थी, मुझे तो बहुत दर्द होता, पस आता था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये क्या तकलीफ़ है। जब 2 साल बाद मुझे बहुत दिक्कत होने लग गई तो सर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने सीधे मेरे को सर्जन के पास भेज दिया। उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन होगा। मैं सर्जन के पास गया, सर्जन ने यही बोला इसका ऑपरेशन हो। उन्होंने मेरे से 10-12 टेस्ट करवाए, HIV टेस्ट करवाए, शुगर टेस्ट करवाया और भी बहुत सारी टेस्ट करवाए मुझसे। उन्होंने बाद में बोला आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर्जन डॉक्टर ने ये कहा मैं लिख कर देता हूँ 99% ऑपरेशन से ही ठीक होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी टेस्ट करवाया था कि इस फिस्टुला की पहुंच कहाँ तक हो चुकी है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी पहुंच हड्डी तक जा चुकी है, अब ये कैंसर का रूप ले सकता है। अगर इन्फेक्शन हड्डी में हो गया तो कैंसर बन सकता है और आप अगर जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपको कैंसर होने से कोई नहीं बचा सकता। ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सर्जन, जो सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं सर्जन, उन्होंने ये बोला था। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो सर मैं बहुत दुखी हो चुका था उस समय कि अब मेरा क्या होगा। ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मैं बहुत डर गया, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा करके। और मेरी उस समय आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम ऑपरेशन करा सकते थे। मैं बहुत डर गया, क्या करते। मैंने किसी से नहीं बोला, घर में भी किसी से नहीं कहा। तो फिर सर मेरे को गुरुजी सपने में आए। सपने में आकर गुरुजी ने बोला कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, ऑपरेशन मत कराना। फिर सर मैंने प्रार्थना भी लगाई गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई। वहाँ से गुरुजी का ये आदेश आया कि ऑपरेशन नहीं कराना है, परमात्मा दया करेंगे। तो सर वो मेरा जो भगंदर की बीमारी थी फिस्टुला, वो अपने आप ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को कभी पस नहीं आया, ना कभी दर्द हुआ और पूर्ण रूप से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरा फिस्टुला का जो रोग था पूर्ण रूप से ठीक हो गया, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार मैं साइकिल से शहर जा रहा था और रोडवेज की बस आ रही थी।
उसने सर इतनी तेज़ी में कट मारा कि मेरे साइकिल से बहुत तेज़ आके टकराया और मैं साइड में जाके बहुत तेज़ी से गिरा। और सर मेरे को पता नहीं कि मेरा क्या होगा करके, मैं भूल गया मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस हाल में हूँ। तो सर वो रोडवेज से जो मेरी साइकिल की टक्कर हुई, मैं किनारे गिर गया जाके। 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरे को पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। मैं जब वहाँ होश में आया तो मैं पूर्ण रूप से ठीक था, मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं आई। हाँ, मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, मिट्टी विट्टी लग गए थे और साइकिल थोड़ा डैमेज हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरे को कुछ नहीं हुआ। और सर मेरे पिताजी बहुत नशा करते थे, बीड़ी भी पीते थे, शराब भी पी के आते थे, मांस भी खाते थे। हम बार बार प्रार्थना करते थे, वो नहीं मानते थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज से दंडवत प्रणाम करके कहा, हे भगवान मेरी भक्ति में बहुत बाधा आ रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने दंडवत प्रणाम करके मैंने उनसे प्रार्थना किया और पिताजी को बार बार प्रार्थना करता था। मेरे पिताजी बीड़ी भी छोड़ दिए और शराब भी छोड़ दिए, मांस खाना भी छोड़ दिए। मेरे पापा ने सारे नशे छोड़ दिए, जिससे मेरे को भक्ति में कोई बाधा नहीं आई। और गुरुजी की दया से ही उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज की दया से ही उन्होंने नशा छोड़ा, अन्यथा वो नशा नहीं छोड़ सकते थे। ज्ञानी जी, आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। आपकी माताजी के फेफड़े गल चुके थे। डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, अब इनकी जिंदगी ज्यादा नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आपकी माताजी को जीवन दान दिया और वो भी बिना दवाई बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। आज लाखों की संख्या में दर्शक आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और उनके साथ भी ऐसे ही परेशानियां हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि पूर्ण संत धरती पे आ चुके हैं। जो दिक्कत हमको थी, जो हमारे परिवार को थी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया और आज पूर्ण रूप से ठीक हैं, सुखी हैं। सर जो भी दिक्कतें हमको थी, जो भी हमारे परिवार को दिक्कत थी, मेरी माताजी को जीवन दान मिला, मेरी बहन को जीवन दान मिला, मेरे को जीवन दान मिला। तो सर जो भी लोग आज हमको सुन रहे, देख रहे हैं, हम उनसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी दिक्कतें हमको थी, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन गुरुजी नियम बताते हैं, उस नियम को फॉलो करेंगे और नाम दीक्षा लेंगे तो आपको भी ये सारे लाभ हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग आता है। सत्संग के दौरान नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें उनके फ़ोन नंबर सारा पता लिखा होता है। जिसे भी नाम लेना हो उन नंबरों पे फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं और वहाँ से जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब उन्हें कर दिया, तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधुओं को न तकसेम। सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है। अंदर जाके देखा, वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे, यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास साहिब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, एक नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान, जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता। हे भगवान, मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया। और साथ में ये भी कहते रहते थे, बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं,
नेकी और सेव, उनका तो बात आ गई समझ में। उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे निकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं, इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया के ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करें ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्म राय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा ना बड़ा अफसर छोटे को, और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया, तो कहता है जी सर, तक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़े। आपके हंस ने नहीं पकड़ो दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूने से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना। उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में मैं सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। लाखों टन घास पड़ा उसका, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस की जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता है सारी 100% सच सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सार नाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आएगी, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे,
सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया भी क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तो विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा? तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए, धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है, और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सार नाम दे दिया करेंगे, और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करे। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़ के बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सतर का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे, वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी, फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगुना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है? इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे, तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा, फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान माटी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो
जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, या तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो इस समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक, आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, न जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने, जनता के अंदर आप बहुत गणे प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता, और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे। अब तो शायद पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है, इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जिहान में,
यति जैसे हनुमान जैसे यति, सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहाँ बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सामत दे, लखबर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में, सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है, और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार, और रोपड़ से, पंजाब से आया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैंने सर 12/15/2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था। तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफ़ें बहुत थी।
और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ। तो ऐसा मैं खेलने लग गया था, जागरण में खेलने लग गया तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा। इतना प्रेतवादा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना, हमारे पास नज़दीक ही नहर है, कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊँगा। तो मेरे 3 लड़के थे सर, 3 लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको 5 साल की उम्र में, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के शुरू से मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर, मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी। तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं। तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया। मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में, मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि की रचनहार है। तो मैं माता को बहुत मानता था, सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते हैं माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं 1-2 बार माता ने मेरे को दर्शन दिए। मैं नैना देवी साल में 2 बार 3 बार और कई बार साल में 1 बार ज़रूर जाता था। तो जागरण भी करता था मैं, हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को 1-2 बार मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता। मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया। तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है, नाक कान मूंद के, तो अपनी जीव है जो तालू को लगानी है, तो साधना करनी है, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, धुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा। परमात्मा हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो। कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011 महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में सेकंड सैटरडे को सुबह 10 वाली चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर। तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी। मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर बहुत चोटें भी लगती थी। तो ऐसे करते करते मैं क्या, ये भी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था, तो ऐसे ही कहा सुनी हो गई, हमारी घर पे झगड़ा हुआ। तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया, तो मैंने वहाँ पे लैटरिन में जो डालते हैं तेज़ाब, वो मैंने पी लिया। तो सर मेरे नाक से मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा 0 हो गया शरीर। मेरे को DMC हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। सर इतनी सारी समस्या आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जिन संतों का आपने नाम लिया,
कि निरंकारी पंथ से आप जुड़े हुए थे, आशुतोष महाराज से आप जुड़े हुए थे, वो तो यही कहते हैं ना कि प्रारब्ध का कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर समस्या क्या थी? आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? सर जी ऐसा है, सभी बताते हैं कि जो जो पाप कर्म है इंसान को ये भोगने पड़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं और जो कबीर साहब हैं जिन्होंने भी संतों भक्तों ने ये भक्ति की है, तो यही बताते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप कर्म दंड को काट देता है और भक्त को पूर्ण शक्ति से अपनी से उसको मोक्ष देता है, अर्थार्थ भक्ति जिसको मंत्र मिल जाता है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति। क्या जो आपने समस्या गिनवाई, जो तकलीफें आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर, बिल्कुल। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था, तो मैं रात को 1 बजे मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से। तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे और वो बोल रहे थे और 2 बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, 2 इस बगल। तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम, इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी। तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ, मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है। तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है। तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है? मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब, तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफ़ेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही। तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरुजी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है। तो जब चले गए गुरुजी, तो मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को नाम दे रखा है। तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से। तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से। तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था, तो मैंने उसको गुरुजी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया। तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था, मेरी रज़ाई मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था। तो मैंने कहा हे परमात्मा, मैं तो बच गया आज। फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था। मैंने फिर वो सोचा कि गुरुजी ने जब बताया कि जब कोई भी टेंशन हो, कोई भी समस्या आए, तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है। तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिराने नीचे फ़ोन था। तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नित्य नेम सुना मैंने और गुरुजी के स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नित्य नेम किया तो मैं सो गया। फिर नित्य नेम करने के बाद, उसके बाद गुरुजी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है। हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था। दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे। इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं
ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम, तो वो लैटरिन बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घरवाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ़ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिन नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है। सर जी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिख दी 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं। और परमात्मा आगे आगे भी मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सतलोक लेके जाएं। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र, वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं। कुरान शरीफ, बाइबल ये तो पहले भी थे, पहले भी तो लोग पढ़ ही रहे थे इनको। पढ़ रहे थे सर, पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख, ना सुवृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का जो मतलब है कि बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं। वो जो अपने हिसाब से वो बोलते फलाने भक्त की कथा सुना। लेकिन ये बात बताइए, आपने कहा कि आपने नशा भी छोड़ दिया, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से और नशा छोड़ने से ये बात कहाँ पर मैच करती है? ये तो अपने आप में कहीं लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की और आपका नशा छूट गया। सर जी ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तो फ़र्क क्या है? सर जी कहने और करने में बहुत फ़र्क है। लेकिन नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार। नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआं है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल, 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, उसका नशा 100% छूट जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं उसको विधि अनुसार करना है, जैसे वो बोले वैसे करना है। जैसे अच्छा, आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा, ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रात की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई।
तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। पहले मेरा वज़न 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63-64 किलो वज़न है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। कोई मैं ये भी नहीं, पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे पास 2 पैसे नहीं थे जुड़ते। लोग तो ये कहेंगे ना कि आज भी आप मजदूरी करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी, बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी, कबीर, परमेश्वर खुद यहाँ धरती पे रहे, परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम, ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम, वो तो पैसा हाथ पे सरो जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि भक्ति है, जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन उद्देश्य भक्ति करना है, पैसा नहीं। हाँ, हमारा भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त होना। अच्छा, एक बात बताइए, लोग बहुत सारे दुखी हैं, जैसे आप दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, और बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं। वो चाहते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए, वो नशा भी छोड़ दें। तो अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो कितने दिन में उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, जैसे ही नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज से, जैसे वो विधि बताएंगे वैसे विधि से करना है। जो सत्संग आता है साधना चैनल पे, उसको कंटिन्यू सुनना है। जो सत्संग मेमोरी कार्ड देते हैं, आरती देते हैं, रामायणी देते हैं दोपहर की, नित्यनेम सुबह का, जो जैसे जैसे करते चलेंगे ना, तो अपने आप ही उनकी सारी समस्या क्षण में दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति बताते, एक एक शास्त्र को खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार सत्संग सुनते सुनते, जिस दिन मेरे को ये, तो सर मैं फैक्ट्री में गिर गया था, तो मेरे चोट लगी हुई थी, चोट लगी तो ये पूरा पासा मेरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं था सकता, बेड पे लेटा हुआ था, दवाई भी खाता था। जो मेरा नशे की लत लगी हुई थी उससे नहीं था मैं रह सकता। मीट मछली जो भी नशा था मैं छोड़ता नहीं था, कोई नशा। मेरे को ये नहीं था पता कि मैं मर जाऊंगा या नशा, नहीं, मेरे को इतना ही नहीं था, बस मैं नशा करने का मतलब था मेरे को, नशा जो भी हो चाहे जाए। मतलब मरना मंजूर था, नशा नहीं? नहीं था, नशा नहीं था छूटता ही मेरा। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले। आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ऐसा है, धीरे धीरे ये जो समाज है ना, ये रंगा पड़ा है। क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में भी बताते हैं कि शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो लोक है ये काल का लोक है। हम काल की भक्ति कर रहे हैं, काल के यहाँ फंसे पड़े हैं। जब हम पूर्ण परमात्मा को जानेंगे, कि आज तक तो यही बता रहे हैं सबको परमात्मा निराकार है। परमात्मा तो वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा तो साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमारे जैसा ही है, हमारा सृजनहार। तो जब हमको पता चलेगा कि परमात्मा हमारे जैसा है, हम पूरा ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को परखेंगे, तो हमको सारी दुविधा हमारी हट जाएगी और हमको पूर्ण परमात्मा का पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जी धन्यवाद। सच साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।